आज सप्तम दिवस की कथा में पधारे हैं। आज सभी श्रद्धालु यहाँ भगवान श्री कृष्ण के भक्त, सभी जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं, सभी श्री कृष्ण की भगवान श्रीमद् भागवत जी की कथा में 7वें दिन की कथा में अंतिम दिवस की कथा है और आप सभी बड़े उत्साह के साथ पधारे हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद। और ये दास प्रार्थना करता है कि इस प्रकार से आपके हृदय में भगवान की भक्ति सदा बनी रहे। इसीलिए आपको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। और आप सभी आइए हम सब लोग अब कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान का ध्यान करते हुए श्री गणेश जी का ध्यान कीजिए। वक्रतुंड महाकायः सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्रीमन नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज सप्तम दिवस की कथा बड़ी पावनमयी कथा है और आज भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है, आइए उसे सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। जब लाक्षागृह हुआ था, जब लाक्षागृह का कांड हुआ था, तब अक्रूर जी ने भगवान से कहा कि भगवान, अर्जुन के पिता को तो आपने इंद्र को आपने उसकी रक्षा का वचन दिया था, वो मर गया है, लाक्षागृह की अग्नि में जल करके भस्म हो गया। तो भगवान कृष्ण ने कहा, आपने ये नहीं सोचा कि जिसकी रक्षा करने का वचन हमने दिया हो वो मर सकता है भला? अक्रूर जी पैरों पर गिर जाते हैं। जब बहुत समय बीत जाता है, द्यूत क्रीड़ा का आयोजन होता है हस्तिनापुर में द्यूत ऐसा जगह है। अच्छा, द्यूत कलयुग के आने का एक द्वार है, जहां द्यूत छलियों में द्वीत। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि छलियों में द्यूत हूं, तेजस्वियों में तेज हूं, मैं विजय साहस बलियों का बलदाता हूं। भगवान ने कहा है कि छलियों में द्यूत हूं मैं, तेजस्वियों में तेज हूं मैं, विजय साहस बलियों का बलदाता हूं। एक स्थान में रह के सर्व स्थानों में हूं व्याप्त और अचल तटस्थ, कहीं आता हूं न जाता हूं। यह भगवान ने गीता में भी कहा है। और द्यूत कलयुग के आने का एक रास्ता है। कैसे? द्यूतम पानम। ये कलयुग, जब परीक्षित ने 4 मार्ग बनवाए थे, शुरू में ही कथा में, पहले ही दिवस की कथा में मैंने आपको बता दिया था, जब बताया था कि उसमें 4 स्थान बनवाए थे, 4 कमरे बनवा के दिए कलयुग को राजा परीक्षित ने। उसमें द्यूत भी आता है। द्यूत आया तो द्यूत का आयोजन हुआ, तो द्यूत में द्रौपदी हारी गई पांडवों के द्वारा। महाराज युधिष्ठिर अपने आप तक को हार गए, इस बार द्रौपदी को हार गए। दुशासन को आज्ञा दी दुर्योधन ने कि जाओ द्रुपदजा को लाओ और उसे लाकर मेरी जांघ पर बैठाओ, वसनहीन करके लाना। उस समय द्रौपदी ऋतु स्नान करके आई, रजस्वला स्त्री थी, एक वस्त्र में आई और उसके पास उसे घसीटते हुए भरी सभा में लाया गया। घसीटते हुए उसके केश पकड़े, उससे घसीटते हुए द्रौपदी ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की, हे प्रभु क्या कर रहे हो? हाँ, भीष्म पितामह से प्रार्थना की, महाराज धृतराष्ट्र से प्रार्थना की, सबसे प्रार्थना की। विदुर भी मुंह लटका कर बैठे हुए। विकर्ण विरोध में खड़ा हो गया, विकर्ण सभा का त्याग करके चला गया। उस सभा में कतई न रहे जिस सभा में नारी का अपमान किया जा रहा हो। कहा गया है कि दोस्त का घर हो, दो मित्रों का घर हो और दोनों मित्रों के घर में आग लगी हो, तो उस घर से दूर रहना ही अच्छा होता है, क्योंकि आंच बड़ी दूर तक जाती है। ये होता है जिस सभा में किसी भी नारी का अपमान किया जा रहा हो, उस सभा में बैठना उचित ना हो। ये धर्मज्ञ मनुष्य जाने, ये धर्म है, उस सभा का त्याग कर दें। विकर्ण ने धर्म दिखाया, विकर्ण ने उस सभा का त्याग कर दिया। विकर्ण ने उस सभा का त्याग कर दिया। कहा दुर्योधन से, भ्राताश्री मैं जा रहा हूं, मैं भले आपका अनुज, लेकिन मैं
छोटा अनुज हूं भले, लेकिन मैं सत्य के अलावा मैं ये नहीं चाहता कि मेरे सामने अधर्म हो रहा हो और मैं चुपचाप उसे देखता रहूं। दुर्योधन का विरोध किया, विकर्ण ने सभा का त्याग कर दिया, द्रौपदी के वसन हरण कर रहा है दुशासन, और एक वस्त्रा है द्रौपदी, दुशासन वस्त्र खींच रहा है, द्रौपदी कृष्ण को बुला रहे। इस बार पांडवों से जब हार गई कहते कहते, अर्जुन का गांडीव काम नहीं आया, भीमसेन की गदा काम नहीं आई, नकुल सहदेव का धनुष बाण काम नहीं आया, और युधिष्ठिर की जब तलवार ही नहीं उठ पाई, तो फिर उसने अंत में हार करके कृष्ण के द्वारे आ गई। कृष्ण कृष्ण पुकारा, हे कृष्ण कहाँ हो, लाज लूटी है, आओ बचा लो। कृष्ण 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 चक्रधारी। भगवान श्री कृष्ण को पुकारती है द्रौपदी। द्रौपदी पुकारती है भगवान श्री कृष्ण। द्वारिका से दौड़ करके चले आते हैं, द्वारिका से दौड़ करके भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं और द्रौपदी के चीर को इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं भगवान श्री कृष्ण कि दुशासन खींचते 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 बेहोश हो जाता है। समय बीता, समय इतना बीत गया खींचते खींचते कि बेचारा बेहोश के उंगलियां तक में जान नहीं रह गई, खड़ा तक नहीं रह पा रहा था, खींचते खींचते। अब भीष्म पितामह भगवान की ये लीला देख रहा। अच्छा, भगवान के दर्शन उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं किए थे। जब भगवान आए सभा में तब अदृश्य थे, केवल कुछ ही लोगों ने। किन किन ने दर्शन किए थे? विदुर ने, महात्मा विदुर ने दर्शन किए, भीष्म पितामह ने दर्शन किए, कृपाचार्य ने दर्शन किए, अर्जुन ने दर्शन किए, द्रौपदी ने दर्शन किए। बस अब इन लोगों के अलावा किसी ने दर्शन नहीं किया श्री कृष्ण का। सब कह रहे हैं अरे कृष्ण की चालाकी है, ये कैसे चीर बढ़ गया। चीर खींचते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। एक समय की बात है, शिशुपाल का वध जब भगवान ने किया था तो उनके चक्र से उनके हाथ में थोड़ी सी चोट लग गई, रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांधा था। तब भगवान ने कहा था कि द्रौपदी एक एक धागे का मैं मोल चुकाने आऊंगा, समय आने दो। उसी धागे का मोल भगवान चुका रहे हैं, एक एक धागे का मोल भगवान चुका रहे हैं। अच्छा, एक धागे का भी मोल भगवान चुकाए तो कितना मिल जाए। और यहाँ तो प्रत्येक धागे का मोल इतना है कि वो खींचते खींचते थक जाएगा तो भी उसका पूरा नहीं होगा। युग हो जाएगा लेकिन थक जाएगा बेचारा, लेकिन कुछ होगा नहीं। अब द्रौपदी ने कृष्ण से पूछा, कृष्ण मेरी आधी लाश तो लुट ही गई थी, आधी बची थी, तुम आधे में क्यों आए? बोले जब तक तुम्हें भीम की गदा पे विश्वास था, जब तक तुम्हें अर्जुन के गांडीव पर विश्वास था, जब तुम्हें भीष्म पितामह की तलवार पर विश्वास था, तब तक मैं कैसे आ सकता है? भाई मेरे ऊपर विश्वास करोगी तुरंत, जब परात्पर के ऊपर विश्वास करोगी तब तो मैं आऊंगा। जब मेरे ऊपर तुरंत मेरे ऊपर अगर तुमने मुझे अपने आप को सौंप दिया होता तत्काल ही, तभी मैं आ गया होता। लेकिन तुमने विलंब किया मेरे द्वार तक आने में, तो मैंने तुम्हारे द्वार में भी तो इसीलिए आने में विलंब किया। भाई जब मनुष्य आप जब भगवान के द्वारे जाने में देर करोगे तो भगवान भी आने में देरी करेंगे ही। अब आप बोलोगे कि हे भगवान आ नहीं रहे हो, मुसीबत है। एक बच्चा था, एक संत थे, एक संत, और संत ऐसे कि भगवान को बहुत मानते थे। कुछ समय ऐसा आया उनके जीवन में कि अकाल सब गांव में पड़ गया और उनके घर में कुछ नहीं बना। भगवान को कोसने लगे, हे भगवान मुसीबतें ही मुसीबतें आ रही हैं, कारोबार ठप हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, बच्चे मर गए, बच्चों का देहांत हो गया दोनों का भूख से, पत्नी बची। अब वो संत एक पुल पर गए, दूसरे शहर गए सामान जुटाने भोजन का। तो दूसरे शहर जाने लगे तो वो लकड़ी का पुल था, सेतु, लकड़ी का सेतु था। तो वो लकड़ी का सेतु बीच से डोरी उसकी टूट गई। अब वो लटक गया बेचारा, भगवान को पुकारा, हे भगवान कहाँ हो, हे श्री कृष्ण कहाँ हो। कृष्ण को पुकारा तो उठा, और उठते हुए उसने देखा कि बड़ी देर हो गई, अभी तक भगवान नहीं आए मुझे बचाने। नीचे मगरमच्छ है पानी में, खाने के लिए उतावले हैं, यहाँ मैं लटक रहा हूं, भगवान आए नहीं, इतनी देर हो गई। अब कैसे तो कैसे चढ़ते हुए बेचारा गया और पुल पर खड़ा होके वापस से उसने कोसा भगवान को, छी आए नहीं, मैंने पुकारा, इतनी भक्ति से पुकारा, तुम आए नहीं।
हाँ, जब पुल पर गया छोर पे, जब दूसरे छोर पे पहुंचा तब क्या दिखता है कि भगवान ने नीचे से एक डोरी पकड़ी हुई है। डोरी ना पकड़े होते भगवान तो पूरी की पूरी पूरा सेतु ही पानी में डूब गया होता। भगवान ने डोर पकड़ी हुई थी। उसके आंखों से आंसू आ गए, भगवान क्षमा कर देना, मैंने अनजाने में आपको गलत समझा। तो वही द्रौपदी ने भी किया। भाई भगवान के द्वार में देरी से आई और भगवान को ही शिकायत करती है कि भगवान तुम क्यों देर में आए। द्रौपदी के चीर की रक्षा भगवान ने की। अगली बार जब पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो गया, इंद्रप्रस्थ जब सब कुछ हो गया, तब उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने शांति दूत बनकर के जाना स्वीकार किया। महाराज युधिष्ठिर का शांति दूत बनकर के गए अर्जुन के पास। अर्जुन के पास गए तो अर्जुन ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, महाराज हमें शांति दूत भेजना चाहिए हस्तिनापुर में। तो शांति दूत बना करके श्री कृष्ण को ही भेजना चाहा युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर ने कहा आप ही जाइए, आप ही से सब डरते हैं। तो श्री कृष्ण ने सात्यकी को लेकर चले गए। सात्यकी जब सब लोग पहुंचे, जब श्री कृष्ण और सात्यकी पहुंचे हस्तिनापुर, तो महाराज मौन बैठे हुए थे, दुर्योधन भी बैठा हुआ और शकुनी भी वहां। शकुनी की कुटिल बुद्धि वहां पर चालू थी। अच्छा, शकुनी क्यों जीत गया? शकुनी के हर पासे में, शकुनी के पासे उसका बात क्यों मान रहे थे? क्योंकि उसके पासे उसके पिता के रीढ़ की हड्डी से बने हुए थे। शकुनी के पासे शकुनी के रीढ़ के पिता के रीढ़ की हड्डी के बने हुए थे, इसीलिए पासे उसकी बातें मानते थे। अब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के गए हैं उसकी सभा में, दुर्योधन की सभा में। महाराज युधिष्ठिर बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, प्रभु कम से कम महाराज कम से कम पांडवों को रहने के लिए एक गांव दे दीजिए, या आप उनका राज्य वापस कर दीजिए, या फिर अगर इतना नहीं हो रहा है तो कम से कम 5 गांव आप उन्हें दे सकते हैं। 5 गांव दे दीजिए, सुख से रहेंगे 5 पांडव। दुर्योधन ने कहा ना, 5 गांव तो क्या, सुई के नोक के बराबर की भूमि भी ना दो। तो भगवान ने कहा कि तुम युद्ध को अपरिहार्य कर रहे हो दुर्योधन। कहा युद्ध? अरे लो, शांति दूत से युद्ध की भाषा बोलने लगा। सैनिकों बना लो इसको बंदी। भगवान को बांधना चाहा दुर्योधन ने। भगवान कर्ण शल्य सभी खड़े हो गए तलवार लेकर के। भगवान ने कहा आओ दुर्योधन। अच्छा, सात्यकी ने भी कहा रुको। किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो यहीं उसके 100 टुकड़े करके फेंक दूंगा। तो कर्ण, अब भगवान ने कहा कि सात्यकी बैठ जाओ, हम हैं ना, क्यों चिंता करते हो, मुझ परात्पर को बांधेंगे, बांध के दिखा दे। दुर्योधन से कहा, दुर्योधन मुझे बांधना चाहते हो, कम से कम मेरे शरीर का नाप तो ले लो। और ऐसा रूप बढ़ाया भगवान ने कि बस बढ़ते ही चला गया। विराट रूप का दर्शन करा दिया भगवान ने और सुदर्शन को धारण किया। जब भगवान ने पूरी बीच सभा में सुदर्शन धारण करके अपने विराट रूप का दर्शन करा दिया दुर्योधन को, सब अवाक रह गए, सब अवाक रह गए। संजय आदि विदुर बैठे थे, भीष्म पितामह हाथ जोड़ करके बैठ गए। भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराने के बाद कुंती जी के पास गए। भुआ ने कहा कि आज भगवान को अपने भगवान होने का सबूत देना पड़ा। कुंती नाराज हुई। कुछ समय बीता, जब नारायणी सेना के मांग के लिए दुर्योधन उनके पास गया, श्री कृष्ण के पास, तो श्री कृष्ण और अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे। तो सबसे पहले दुर्योधन आके, भगवान लेटे हुए थे अपने कक्ष में, और दुर्योधन आकर के उनके सिर के पास बैठ गया, सिर मुहाने बैठ गया। अर्जुन आकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों के समीप बैठ गया। चरणों के समीप इसलिए बैठा कि उनकी दृष्टि पहले पड़ेगी। मूर्ख दुर्योधन देखो सिर के समीप बैठ गया, पड़ेगी। अब भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे कि कैसे कैसे बैठे हैं। भगवान जो उठे, उठते ही पहले सामने से अपने आंख में अर्जुन देखे। अर्जुन को देखा उन्होंने। अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम यहाँ? अर्जुन ने कहा, प्रभु हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। तो दुर्योधन ने टोका, प्रभु पहले हम आए हैं। तो कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, पहले मेरी दृष्टि तो अर्जुन पे पड़ी, इसलिए पहले अर्जुन को मांगने दो। अर्जुन ने क्या मांगा? अर्जुन ने कहा, प्रभु हम आपको ही मांगने आए हैं अपने युद्ध। मैं चाहता हूं कि आप कौरवों के पक्ष, आप पांडवों के पक्ष में युद्ध करें। भगवान ने कहा कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो एक तरफ है मेरी नारायणी सेना जो कई असंख्यों में है, और एक तरफ मैं कृष्ण हूं जो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएगा। बोलो किसको चुनना चाहोगे? तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं आप ही को चुनता हूं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना और दुर्योधन ने कहा कि मैं आपकी नारायणी सेना मांगता हूं। भगवान कहे कि देखो
बल बढ़ा कि बुद्धि बढ़ी, तो बुद्धि बढ़ी इसीलिए बुद्धि को नहीं चुना, उसने बल को चुना दुर्योधन ने। चलो नारायणी सेना की मांग कर ली, युद्ध स्टार्ट होने वाला था। संजय को व्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी, दिव्य दृष्टि संजय को दे दी कि लो युद्ध का हाल धृतराष्ट्र को सुनाते रहना, अंधे हैं क्या करोगे। भगवत गीता का ज्ञान दिया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने जब पूछा, अच्छा भागवत गीता की पहली शुरुआत जो हुई है, पहले श्लोक की शुरुआत धर्म से हुई है और जब समाप्त होती है तो कर्म पर समाप्त होती है। धर्म और कर्म ये गीता के दो मूल सार हैं, धर्म और कर्म। केवल धर्म और केवल कर्म ही कर्म। बर्बरीक आया, बर्बरीक ने माता वैष्णवी से कई दिव्यास्त्र प्राप्त किए, 3 बाण प्राप्त किए थे, तो तीनों बाणों का परीक्षण करने चल दिया कुरुक्षेत्र। बोला जो हारेगा मैं उसे जिताऊंगा। तो भगवान ब्राह्मण का रूप धर करके गए, बर्बरीक के रथ के समीप खड़े हो गए। बर्बरीक से कहा, बर्बरीक आप कहाँ जा रहे हैं। बर्बरीक ने कहा कि जो इस युद्ध में हारेगा मैं उसे जिताने जा रहा हूं। भगवान ने कहा, अच्छा कैसा चमत्कार, हमें भी चमत्कार दिखाइए। बर्बरीक ने कहा, वो सामने पीपल का वृक्ष दिख रहा है, हाँ उसे उस वृक्ष के एक एक पत्ते तक को मैं भेद दूंगा, एक पत्ता भी बचेगा नहीं, एक बाण से केवल। तो भगवान ने कहा, अच्छा करके दिखाओ। तो भगवान ने एक पीपल का पत्ता अपने हाथ में रख लिया और एक पीपल का पत्ता अपने पैरों के नीचे दबा दिया। तो बर्बरीक ने मारा तीर, जब बर्बरीक ने बाण मारा तो सारे पेड़ के पत्ते छिद गए और केवल भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो था वो पत्ता भी छेद हो गया, वो पत्ता भी फट गया था और चरणों के समीप भी जो पत्ता रखा हुआ था वो भी टूट करके फट करके अलग हो गया था। तब भगवान ने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम अधर्म का साथ दे रहे हो। जानते थे भगवान की युद्ध में कौरव ही हार रहे हैं तो ये कौरवों को जिता देगा एक बार में। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर उड़ा दिया, बर्बरीक का सिर उड़ा दिया। बर्बरीक ने कहा, मैं जानता था प्रभु कि आप ही हो, पहचान गया था मैंने आपके लिए ही ये 3 बाण संयोजित किए हैं, 3 बाण ही अर्जित किए हैं आपके हाथों मुक्ति पाने के लिए। तो भगवान ने कहा कि जाओ, आज से मेरा नाम श्याम मैं तुम्हें देता हूँ। बर्बरीक का नाम आज से श्याम हो गया। तो खाटू श्याम जी वहां आज भी विराजमान है। बर्बरीक ने कहा कि मुझे ऐसे स्थान पर स्थापित कर दीजिए प्रभु कि मैं सारी महाभारत देख सकूं अंत तक। भगवान ने तथास्तु कहा और चल दिए। अभिमन्यु का वध हो गया युद्ध में। जयद्रथ का भगवान ने वध करवा दिया अर्जुन द्वारा भगवान ने जयद्रथ का भी वध करवा दिया। और पितामह ने इस बार प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं पार्थ को मार डालूंगा। द्रौपदी रोते रोते आई कृष्ण के पास। कृष्ण पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि मार डालेंगे। तो बोले, तेरे पति को मारने की प्रतिज्ञा की है तो जो तू जा अपने पति से समझ। बोले, ना ना आप ही हो मेरे भाई, मेरे सब कुछ हो, तो अब आप कुछ कीजिए। भगवान अर्जुन के पास गए। अर्जुन सो रहा था। अर्जुन से बोले, अर्जुन उठो, पितामह ने प्रतिज्ञा की है तुम्हें मारने की, कल के युद्ध करने निर्णायक युद्ध है, बोलो क्या करोगे, कुछ उठो, कुछ रणनीति वगैरह बनाओ, सो रहे हो। अर्जुन ने कहा, कन्हैया आप भी सो जाओ मेरे साथ में, चिंता छोड़ो, हम तो आपके भरोसे सो रहे हैं। अब सौंप दिया है इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। भगवान के हाथों में हार सौंप दी, जीत भी सौंप दी, जीवन सौंप दिया। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, हम संभाल लेंगे जो होगा। ये विश्वास था अर्जुन का, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ये विश्वास था। अर्जुन कुछ समय में, एक बार अर्जुन जा रहे थे गंगा जी के समीप, तो अर्जुन को पत्थरों का सेतु देखकर हंसने लगे अर्जुन। उसी के बगल में हनुमान जी बैठे हुए थे। तो हनुमान जी ने कहा, हंस क्यों रहे हो, ये हमारे प्रभु राम द्वारा बनाया गया सेतु है। बाणों का सेतु टूट गया होता, एक भी वानर पैर रखता। तो कहा नहीं, अर्जुन ने कहा नहीं, हम बनाते हैं, चढ़ो, टूट गया तो हम आत्मदाह कर लेंगे। हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी, अर्जुन ने सेतु बना दिया और हनुमान जी ने एक पांव रखा, टूट गया पूरा का पूरा सेतु। अर्जुन का मांग भंग हो गया। अर्जुन ने सोचा कि मैंने अपने प्रभु का अपमान किया है और इसीलिए उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की। अग्नि में ज्यों ही जाने लगा त्यों भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, रुको अर्जुन, हम तो थे नहीं यहाँ पर, निर्णायक युद्ध तो हम निर्णायक कौन है यहाँ पर, हम तो थे नहीं, हमारे सामने बनाओ। भगवान ने, अब अर्जुन ने बाणों का सेतु बनाया और इस बार सेतु टूटा नहीं हनुमान जी के चढ़ने पे। तो हनुमान जी कहने लगे, हे प्रभु,
बहुत अच्छी लीला है। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन सुनो, इन्हें अपने साथ रख लो, युद्ध कुरुक्षेत्र के युद्ध में काम आएंगे। तो अर्जुन ने भगवान से, हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप हमारे साथ रहेंगे हमारे युद्ध में, हमारे रथ पे ध्वजा के रूप में। तब भगवान हनुमान जी ध्वज के रूप में चढ़ गए। हनुमान जी का पार्थ से मिलन हुआ, अर्जुन से बर्बरीक का भगवान ने भी उद्धार कर दिया, बाणों का सेतु भी हो गया। सत्यभामा का आदि का मान मर्दन किया भगवान श्री कृष्ण ने, सत्यभामा का गरुण का मान मर्दन किया, सुदर्शन चक्र का मान मर्दन किया हनुमान जी के द्वारा, बलराम जी का मान मर्दन किया था। पितामह का भी वध हो गया और कर्ण का वध हो गया अर्जुन के द्वारा। अब इस बार कर्ण की दानवीरता का परीक्षण करने के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण चले हैं। अर्जुन ने कहा कि, कृष्ण ने कहा कि हमें कुछ स्वर्ण चाहिए, रत्ती भर भी स्वर्ण मिल जाएगा तो कोई बात नहीं। अब कर्ण मरने ही वाला था कि उसी समय ब्राह्मण आ गए। कर्ण जान गया कि भगवान है, लेकिन कर्ण ने कहा कि भगवान आए हैं द्वार पे हाथ पसारे हुए तो खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। कर्ण का एक दांत सोने का था, तो ईंट उठाकर कर्ण ने अपने दांत को तोड़ दिया और उस सोने के दांत को भगवान को अर्पित कर दिया। लीजिए ब्राह्मण देवता, आपकी मांग पूरी हुई और मेरे द्वार से कोई खाली नहीं गया। तो पूरे महाभारत के युद्ध में भगवान ने 100 कौरवों का वध करा दिया। 100 कौरवों का वध भगवान के द्वारा, भगवान के निरीक्षण में अर्जुन के द्वारा हो गया।